कमाने के लिए जिंदा हैं, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा हैं। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज का जो टॉपिक जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं वो आपका स्वागत करने योग्य नहीं है। हम बात बुंदेलखंड की करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो दक्षिणी इलाका जो पिछले 35 सालों से बहुत परेशान है, बहुत बदहाल है, बहुत मायूस है, बंजर हो चुका है। लोग भूखों मर रहे हैं। बड़ी आबादी है बुंदेलखंड की, जिसको 2 जून का खाना नसीब नहीं है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर बुंदेलखंड से पिछले 20 साल से पलायन कर रहे हैं। ये किसी सरकार विशेष के कार्यकाल में आई समस्या नहीं, बुंदेलखंड की सतत समस्या है। बुंदेलखंड की जमीन पथरीली है, वहाँ के पठार कुछ पैदा नहीं होने देते जमीन में, अगर कुछ होता भी है तो बहुत मामूली। बुंदेलखंड में रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री बुंदेलखंड जाने को तैयार नहीं है। कनेक्टिविटी के नाम पर सिर्फ कुछ नेशनल हाईवे हैं जो बहुत खराब हालत में हैं, जो वहाँ से गुजरते हैं। अब भले ही सरकार 24 घंटे वहाँ लाइट अभी भेज रही हो, लेकिन इसके पहले हालात ऐसे नहीं थे। बुंदेलखंड हमारे प्रदेश का वो बदनसीब इलाका है जहाँ पर लोग 2000 रुपया बीघा जमीन बेचकर भी भाग रहे हैं वहाँ से। इसी उत्तर प्रदेश में के साउदर्न इलाके में जो हालात हैं बड़े भयावह हैं। समय समय पर जब मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, सरकारें जागती हैं, पैकेजेस जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर बुंदेलखंड में कुछ नहीं हुआ है। हम बुंदेलखंड का बहुत दोहन करते हैं। बालू बुंदेलखंड से आती है, गिट्टी बुंदेलखंड से आती है, जरूरी मिनरल बुंदेलखंड से आते हैं। प्रदेश के विकास में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बदले में बुंदेलखंड को उसका हक नहीं मिल रहा है। आज भी बुंदेलखंड के बहुत लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव यानी यूपी की सरकार बुंदेलखंड में मौजूद है। रात्रि प्रवास हो रहा है। बुंदेलखंड को कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो ये हालात क्यों आए? हजारों करोड़ के पैकेज के बाद भी बुंदेलखंड क्यों नहीं सुधरा? बुंदेलखंड के हालात क्यों नहीं बदले? इस विषय पर खास चर्चा आज मैंने स्टूडियो में आमंत्रित की है। मेरे साथ जाने माने समाजशास्त्री और इस विषय के एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर सुधीर पंवार विशेष तौर पर मैंने आमंत्रित किया है। इनसे समझेंगे कि बुंदेलखंड की प्रॉब्लम क्या है। और विशेष तौर पर मैंने बुंदेलखंड से के बांदा से विधायक, बड़े पुराने नेता और बुंदेलखंड के मामले पर पिछले कई दशक से लगातार सक्रिय हैं, विवेक सिंह मेरे साथ विशेष रूप से आज स्टूडियो में इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए बुंदेलखंड पर मौजूद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक। बहुत स्वागत है आप चारों का। विषय स्वागत योग्य नहीं है। प्रोफेसर सुधीर पंवार, कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बुंदेलखंड की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, और बुंदेलखंड की समस्या पर मैंने कई बार डॉक्यूमेंट्रीज भी की, खबरें भी दिखाई। हालात 2006 में भी जो थे, आज 10 साल बाद भी हालात वही है। बुंदेलखंड बदहाल है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, और न बुंदेलखंड के हालात पर कभी कोई ठोस पहल हुई है। परेशानी क्या है बुंदेलखंड की? जैसा आपने खुद ही बताया, बुंदेलखंड सेंसिटिव जोन है। हमारे जो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक लिमिटेड है, और वो प्रोडक्टिविटी भी मौसम पर निर्भर करती है। थोड़ा सा भी मौसम खराब होगा तो वहाँ की जो मुख्य उपज है कृषि, वो चली जाएगी। जो योजना आयोग में रहते हुए या एक किसान नेता के तरीके से हम देखते हैं, 3-4 चीजों की वहाँ पे सख्त जरूरत है। एक तो हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए, और जो सरकार की स्कीम्स जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इससे बेहतर हो सकता है जितना पिछली सरकारों में किया गया। कुछ इस सरकार ने शुरुआत की, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी अभी 24 दिसंबर को, तो उसमें यह तय किया गया कि सबको हम जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत लाएंगे। 90% के करीब हमारे योजना तैयार है सबको, और ये क्लियर कट कह दिया गया कि कोई भी आदमी भूख से मरेगा तो उसके लिए डीएम जिम्मेदार होगा। पर मानते नहीं है, डीएम कभी क्लेम ही नहीं होने देते हैं। नहीं, वो तो एक दिक्कत है, वो तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की सब जगह दिक्कत है, बुंदेलखंड की समस्या नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड के लिए सरकार जो है वो सेंसिटिव है, और पहली सरकार जैसे मतलब बुंदेलखंड का एक स्पेशल तो पैकेज मिलता रहा, लेकिन
जितना जिस तरीके से वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके पहले पैकेज लूट लिए गए मुझे लग रहा है। हाँ, वो तो एक हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक दिक्कत है कि जिस तरीके से जितनी इंटेंशन से हम लोग काम करना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम भी स्पेसिफिक है। उन प्रॉब्लम को देखते हुए जितना हमें बजट कोशिश करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को भी। विवेक सिंह जी, आप तो वहाँ पैदा हुए हैं, वहीं राजनीति की हैं, वहां से चलकर आप लखनऊ तक आए, आप बड़े लंबे समय से कांग्रेस में भी हैं और बुंदेलखंड की प्रॉब्लम्स भी उठाई आपने। एक्चुअल समस्या क्या है बुंदेलखंड की, आप बताइए, क्योंकि आपकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि बुंदेलखंड की जो समस्या है आप स्वयं बता चुके हैं। उस दर्द को मैंने महसूस किया है। नहीं, आपने महसूस किया है, पूरा जनता महसूस कर रही है। हालत ये है कि ये सूखा, ओला पानी जो कुछ भी गिर रहा है, जो आता है, वो अधिकारियों की पवारा हो जाती है। और सरकारों का दोष ये है कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि इन अधिकारियों पर इतना भरोसा क्यों। आज मुख्य सचिव वहां पर हैं और मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं, इसलिए कि कभी भी इन आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, बुलाया तो नहीं गया, लेकिन एक समय निश्चित किया गया आधे घंटे का। दिक्कत यह है कि जिन्हें चिन्हित गांव है बांदा में, पड़ोई है, बड़ोखर है, इस तरीके से 5 गांव हैं। गवर्नर जाएं तो वहीं पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगे तो वहीं पर जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी जाएं तो वहीं जाएंगे। आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाते हो, किसी पार्टी के, उनसे पूछते और उनसे कहते कि आप चीफ सेक्रेटरी को ले जाइए अपने इलाके में, उनको हालात दिखाइए, हम उनको दिखाते कि किस तरीके से काम हो रहा है। आपने जो बात कही है, बुंदेलखंड में एक तरफ जहां सूखा पड़ा है, हजारों मौतें हो गई, कोई उसका पूछने वाला नहीं, किसी को फिक्र नहीं, और दूसरी तरफ लोग अरबपति और खरबपति हो रहे हैं। मैं नाम लेके कहिए कह सकता हूं। नहीं, आप बिल्कुल कहिए, मैं आपको रोक नहीं रहा। मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि उन लोगों को जो गरीबों का अनाज बेच रहे हैं, जिनके मिट्टी के तेल के कोटे हैं, नाम है राम जश द्विवेदी, उनका बेटा है प्रकाश द्विवेदी, आपकी सरकार में लाल बत्ती पाए हुए। कैसे पाए मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि उनको वादा किया गया कि आपको एमएलसी बनना है। मैं भी शाहिद भाई से कह रहा था, आखिर जिन लोगों के खिलाफ विधानसभा के अंदर कार्रवाइयां हुई, उमाशंकर सिंह कैसे वहां पर काम कर रहे हैं, बलिया के ठेकेदार हैं, पूरा लूट लिया बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड पैकेज को, उसके बाद फिर वहां पहुंच गए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? विधानसभा में बहस हो रही, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उन्होंने उनके कहने पर मुझको एक्स्ट्रा समय दिया गया। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं, तो जो और भी क्या समस्या है उस पर भी बात करूंगा। मोहम्मद साहिद, हालात बुंदेलखंड में बहुत खराब है, मुझे लगता है आप लोग देर से जगे हैं। ब्रिजेश भाई, एक गंभीर समस्या का जो आपने डिबेट रखी है, इससे पहले भी आपने रखी थी, मैं भी उस वक्त, मुझे भी सौभाग्य हुआ था बुंदेलखंड की डिबेट पे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड पे राजनीति जिस तरह से अभी तक, अभी जो पवार साहब ने बताया, पिछले आप देखिए 30-35 साल का आपने जो एक आंकड़ा दिया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। किसी ने पैकेज की राजनीति करी, किसी ने जात की राजनीति करी, किसी बुंदेलखंड के लोगों के नाम पर राजनीति करी, किसी ने इसी तरह लोगों ने राजनीति करी। बुंदेलखंड की जो मूल समस्याएं थी, देखिए ऊपर वाले का जो वहां पर एक सूखे का है, जैसे ओलावृष्टि है, ये तो ऊपर वाले की है। नेचुरल क्लाइमेटी को भाई, नेचुरल क्लाइमेटी को ना हम टाल सकते हैं ना आप टाल सकते हैं, कोई नहीं टाल सकता, एक बात। मगर बुंदेलखंड पर जिस तरह से आपको याद होगा, पिछली जो केंद्र सरकार थी उसने एक पैकेज जारी किया था 10,000 करोड़ का, जहां तक मुझे याद है। अब देखिए उसमें सिर्फ नाम के लिए तो 10,000 करोड़ का पैकेज जारी हुआ था, मध्य प्रदेश भी कुछ हिस्सा गया। वही कह रहा हूं, नहीं, मध्य प्रदेश का भी आधा हिस्सा बुंदेलखंड के ही लगा हुआ आता है वहां पर सिर्फ। और अभी तक वहां मेरे ख्याल से जहां तक जानकारी है, बुंदेलखंड में पैकेज के नाम पर कुछ नहीं पहुंचा।
और वहां पर राजनीति हुई और अभी आप देखिए कि मेरा सवाल है कि आप देर से जगे क्या? नहीं, देर से जगे ना। नहीं, हमारा पहले से देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले से संज्ञान में लिया था और बुंदेलखंड को लेकर आपको याद होगा हमीरपुर में जो पावर प्रोजेक्ट लगा, उस मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए आपको, आपने दी है। और पूरे प्रदेश के लोगों को इसीलिए रखा पावर प्रोजेक्ट को, वहां लोगों को रोजगार से लोग जुड़े, लोगों को कारोबार मिले, लोगों को नौकरियां मिले। शाहिद भाई, लोग परेशान नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, हमें आप मैंने इस पे बहस कम, इस पे सॉल्यूशन पे जाना ये कतई नहीं इससे इनकार करूंगा कि लोग वहां परेशान नहीं है, बिल्कुल परेशान है। मैं हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री वहां की परेशानी के साथ शामिल है और उस वहां की परेशानी को मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से वॉच कर और खुद वॉच कर रहे हैं। ये भी नहीं कि ये मैं जैसे मुख्यमंत्री खुद इस मामले पर ध्यान रखें कि अधिकारियों ने जो एक जो कॉकस है उसको मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा है। वो तो उत्तर प्रदेश के डीएनए की समस्या है ये ब्यूरोक्रेट्स। विजय बहादुर पाठक, 20 महीने से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, बुंदेलखंड से सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 20 साल में आपकी सरकार ने केंद्र में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बुंदेलखंड के लोगों की तकदीर बदलती और उनके आंसू पोंछे जाते। उमा भारती उस क्षेत्र में जाती नहीं है, बाकी सांसदों का कुछ अता पता नहीं है। चवन्नी आपने बुंदेलखंड के नहीं दिया और बयान तो बड़े ढोंग ढोंग आते हैं आप लोग के। थोड़ा तीखा सवाल है, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जनता जानना चाहती है आपसे। नहीं, ब्रजेश जी, आज की जो चर्चा है वाकई वो दुखद है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियां जो परिस्थितियां हैं दुखद है। उस चर्चा पर हम जो कर रहे हैं उसमें हमको सियासत नहीं करनी है। जो चीजें हैं उसको सहर्ष रूप से हमको स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। आदरणीय पवार साहब, विवेक भाई ने भी कैसे लूट बताई, कौन कौन लोग लूट रहे हैं, शाहिद भाई ने भी सरकार का पक्ष रखा। लेकिन यह तथ्य है कि आज भी बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहा है। और आपने कहा, जब भूख की मौत पर पवार साहब ने कहा तो आपने कहा कि लेकिन रिपोर्ट नहीं लगती है। बुंदेलखंड में इन 4 वर्षों में आपके टीवी चैनल पर भी मैंने ब्रेकिंग देखी है किसान की कर्ज के बोझ से दबे मौत की। लेकिन आप बताइए, एक भी फाइलों में क्या किसान के उस मौत का ताकीद किया? मैंने मान लिया समाजवादी पार्टी ने ठीक नहीं किया। आप समाजवादी पार्टी बता दीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बात क्यों करते हैं? हम तो बात सरकार की करते हैं। आप अपनी आखिर जो राहत है, एक बात आपने बात केंद्र के जो पैकेज, व्हाट यू हैव डन, नहीं, जो केंद्र के पैकेज मिले उस क्या पैकेज दिया? पैसे की भी एक बताइए पैकेज। मैंने कहा कि जो केंद्र का पैसा भी आया वो बुंदेलखंड में लूट हुई। और अगर ये पैसे की लूट हुई, बोल रहा हूँ, अगर इस महीने में जो सवाल अहम है, अगर उस पैसे की लूट हुई, मोहम्मद साहिद, तो स्वाभाविक रूप से पैसा कैसे आप वेट करिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बता, पैसा कैसे जनता तक महीने में इस बात की योजना, आप बात को घुमाओ मत। विजय बहादुर पाठक, और आज ही सरकार ने आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल मोहम्मद साहिद प्लीज वेट, योजनाएं हैं उसमें लूट खसोट ना हो। ओके, लूट हुई खसोट ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, ठीक है। लूट हुई, खसोट हुई, सब लूट लिया गया। 20 महीने से आपने क्या किया? नहीं, 20 महीने से हम तो जो किसान की, आपने इम्पैक्ट सर्वे तक नहीं कराया। फसल बर्बाद हो रही है, उस फसल बर्बादी के लिए आज ही भारत की सरकार ने तय किया कि किसान फसली बीमा योजना। क्यों ऐसा जनता के साथ क्यों? जो बातें हम कह रहे हैं, बुंदेलखंड में भी जनता तकलीफ बर्बाद है और आप बीमा बता रहे हो। बीमा बता रहे हो। 1 वर्ष पूरी फसल बर्बाद इसलिए हो गई, उनको खराब बीज मिले। जो सूखे का पैसा है 1675 करोड़ रुपया, आप भी जानते हैं, अच्छा कर रहे हो कि पैसा सरकार भेजा गया आ रहा है 2017, जनता बताएगी। प्रोफेसर सुधीर पवार, जा रहे हैं वहां के लोगों की। ओके, प्रोफेसर सुधीर पवार, बुंदेलखंड की जो यूपी का हिस्सा है जी, उस पर्टिकुलर हिस्से में कोई इंपैक्ट सर्वे क्यों नहीं कराया जाता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका एक कंप्रेहेंसिव कोई प्लान क्यों नहीं बनता? पैकेज दे देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। पिछले 35 सालों में अगर मैं डेटा निकालूंगा तो बुंदेलखंड के पैकेज के नाम पर 50,000 करोड़ से ज्यादा आ चुका है और वो कहां चला गया है? मुझे लगता है अगर इसकी सीबीआई भी जांच करेगी तो नहीं पता लगा पाएगी कौन कौन लोग लूट ले गए। तो कब तक पैकेज भेजा जाता रहेगा, कब तक इन पैकेज की लूट होगी? कोई एक ठोस कंक्रीट प्लान बुंदेलखंड के लिए क्यों नहीं बन रहा? नहीं, जो प्लान की बात है वो आप तो प्लानिंग कमीशन में, आपसे हक है मेरा ये सवाल पूछना। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। दोनों तरीके से सरकार इससे निपटने की कोशिश कर रही है, इस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत बुंदेलखंड के साथ ये है कि वहां पे जो अकाल की स्थिति आती है, जो मतलब मौसम की जो दिक्कत आती है, उसमें सिवाय पैकेज के और कोई रास्ता नहीं रह जाता। पिछले साल
बहुत अच्छी फसल थी, वहाँ के किसानों के बीच में मैं भी गया, लेकिन जैसे ही ओला पड़ा वहाँ की पूरी फसल खराब होगी, सरकार को फिर पैकेज का सहारा लेना पड़ा। तो वो न्यूज में पैकेज की वजह से रहता है। तो जब आप देख रहे हैं कि हालात साथ नहीं दे रहे तो इंडस्ट्री डेवलप करिए ना। नहीं, इंडस्ट्री टर्सरी एक्टिविटी है ब्रजेश जी। इंडस्ट्री सरकार का तो अब इंडस्ट्री में कोई नहीं रहती, ना प्रदेश सरकार है ना राज्य केंद्र सरकार है। इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जब भी जाता है जब उसे कच्चा माल तो मिले। आप मुझे बताओ कि बुंदेलखंड के हमारे भाई कहाँ जाएं? नहीं, कहाँ आके बस जाएं? उसके लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो वहां पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वहां पे हमें जो अब कंसेशंस है उनसे और बढ़ा के कंसेशन देने पड़ेंगे इंडस्ट्री के लिए, या वहां की जो लोकल हो जैसे क्वेरीज है, माइनिंग है, उसमें हमें। मैं तीसरी बारी बात बोल रहा हूँ कि जालौन में जो भी इंडस्ट्री सरिया फैक्ट्री लगी थी जी बर्बाद हो गए, कब्रिस्तान हो गया उद्योगों का, सब छोड़कर वहां से चले गए। सिर्फ एक फैक्ट्री वो भी किसी तरह सरवाइव कर रही है। बिजली आप वहां 9 रुपया यूनिट दे रहे हैं और बगल में छत्तीसगढ़ में 3.5 रुपए यूनिट है। सारा माल आके वहां से बुंदेलखंड में डंप हो जा रहा है। बुंदेलखंड के इंडस्ट्रियलिस्ट सुसाइडल पोजीशन में। नहीं, इन्हीं कदमों पर विचार किया जा रहा। कुछ तो छूट दे दीजिए। योजना आयोग आप में बिजली की कीमत बुंदेलखंड में आधी कर दीजिए, अभी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाग के जाएंगे वहां पे। कुछ ना कुछ होगा, कुछ करिए। सरकार संवेदनशील है। हाँ। इस मसले पे कुछ निवेदन भी है कि कुछ सरकार करिए, करे। क्योंकि वो तकलीफ में हमारे भाई जी। विवेक सिंह जी, बुंदेलखंड के एक्चुअल जो गांव हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा किया जाए, एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पैकेज आएंगे, भ्रष्टाचार होगा, बेईमान अफसर हैं, निकम्मे हैं, चोर हैं, इनसे इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मुझे परमानेंट सोल्यूशन बताओ, आप तो वहीं के हो। मैं तो आपसे स्पष्ट बता दूं, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट 4 लाइन में 4 बातें बता दूं। सबसे जरूरत वहां पानी की है, और पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए और पानी के लिए ईमानदारी के साथ में वहां पर मेड़बंदी करनी होगी। सारे नदी नालों को बांधना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि वहां का खनन, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, रोक दिया जाए, तत्काल रोक दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी नौजवान मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत दिन अभी रहना है। मुख्यमंत्री जी, ये खुलेआम उन लोगों के को आत्महत्या की ओर आप प्रेषित कर रहे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाते हैं तो ये समझ लीजिए, मैं बड़े तो पहले तो आप पानी का बंदोबस्त करें। सबसे पहले चेक डैम्स और जो तालाब है उनमें पानी फुलफिल करें। तीसरा खनन रोक दें। चौथा क्या करें? और चौथा, वहां पर जो अधिकारी बुंदेलखंड में कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता, आज अगर उसको ट्रांसफर कर दीजिए तो वहां ज्वाइन नहीं करेगा, वो पॉलिटिकल अप्रोच लगा के ट्रांसफर रुकवाता है। मेरी दूसरी सोच है मान्यवर, मैं कहिए तो नाम बता दूं आपको, चीफ सेक्रेटरी हुए यही आलोक रंजन बांदा के डीएम रहे, ये सब जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यही खनन माफिया, यही माफिया लोग, डकैत, इन अधिकारियों को जो वहां काम करना चाहता है वहां पर रहने नहीं देना चाहते। जितने भी अधिकारी हटाए गए हैं वो सब मुख्य सचिव होकर हटे हैं, यहाँ पर बने। लेकिन वहां पर जो अधिकारी काम करना चाहेगा उसको रहने नहीं दिया जाएगा विकास का, और जो वहां पर खनन करा देगा, जो आपकी झोली भर देगा, वो वहां पर। बुंदेलखंड में तो मुझे लगता है विवेक जी केवल खनन ही इंडस्ट्री है, सबसे और तो कुछ है नहीं। ब्लैक पर ये भी तो है कि एक बड़ी आबादी है जो खनन पर पल रही है, आप बंद करा देंगे हालात और खराब हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, कोई आबादी का वहां नहीं है जो उस पर पल रही है। डंपर लगाए गए हैं वहां पर, फॉकलैंड मशीन से काम हो रहा है, और बहुत एक छोटा तबका है जो वहां पर पल रहा है। जितना माफिया है वो आपका बाहर शिफ्ट है, वहां काम कर रहा है। चल के आपके यहाँ के ही रिपोर्टर ने हिम्मत की थी, सबसे पहले फॉकलैंड मशीन को दिखाया है, आपने ही दिखाया बुंदेलखंड को। असर कुछ नहीं हुआ, आज भी माइनिंग हो रही है इलीगल। आज भी हो रही है इलीगल माइनिंग, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ कौन करा रहा है माइनिंग। और सिर्फ बांदा में ही नहीं हो रही है, पूरे बुंदेलखंड में हो रही है। और मैं तो इसमें आप बांदा चले जाइए, महोबा, हमीरपुर, जालौन तो अवैध खनन का गढ़ है। मानवर, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री तक उसमें इन्वॉल्व हैं। मोहम्मद साहिब, ये जो 4 सुझाव अभी विवेक सिंह ने दिए हैं, पुराने नेता हैं, समझदार हैं, वहां की रूट से जुड़े हुए हैं और बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। मुझे लगता है इनके चारों सुझाव को आपको मानने में कोई परेशानी है? बिल्कुल विवेक भाई, देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं में नाम है इनका, और माशाल्लाह 3-4 बार एमएलए रहे हैं, और अच्छी नहीं मतलब रहे हैं, जो पिछली बार रहे हैं, अभी तो हैं आप, ईश्वर चाहेगा और आगे भी रहिए। मगर मैं दूसरी बात कह रहा था कि आप देखिए ब्रजेश भाई, केंद्र सरकार करेगी, ओलावृष्टि उत्तर प्रदेश में पड़ती है और सूखा पड़ रहा है, बुंदेलखंड उसमें शामिल है सूखे में, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने
केंद्र सरकार से 2500 करोड़ रुपया मांगा और केंद्र सरकार ने उसमें दोहरा कैसा मतलब भेदभाव किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और बुंदेलखंड के लोगों के साथ स्पेशली, कि मात्र 1200-1300 करोड़ रुपया दिया है और केंद्र, और आप ये देखिए महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है। भाई आप एक मिनट, नहीं देखिए आप गलत समझ रखिए। नहीं बिल्कुल, मैं आप प्रस्ताव नहीं दे पाए। आपने कहा कि हमने 24 घंटे बिजली देखिए इतनी, और जब सरकार ने जब कमेटी ने रिपोर्ट मांगी, मैं आपके पास आता हूँ विजय बहादुर, प्लीज वेट, आप मान्यता पैदा करिए, प्लीज वेट, भारतीय जनता पार्टी से ठीक से रखिए। कि सच्चाई आप एक करके वन बाय वन नो, डोंट वेस्ट टाइम, कि महाराष्ट्र में का प्रयास सूखा पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में ओलावृष्टि होती है, केंद्र की सरकार आप 3000 करोड़ रुपया देते हैं, फिर 2000 आप 200 करोड़ रुपए बिजली के लिए बगल मांगे। में आपने रिपोर्ट तो नहीं दिया कि हमने बिजली देते हैं, और उत्तर प्रदेश को, और उत्तर मैं इसीलिए कह रहा हूँ डिबेट में बहस का। मेरा एक निवेदन है, हम लोग बुंदेलखंड का बहुत सेंसिटिव मैटर है। सोल्यूशन इसको आंकड़ों पे मत उलझाइए। मैं आपसे केवल एक निवेदन करूंगा, सरकार हमको टू द पॉइंट रहिए, साहिब टू द पॉइंट करूंगा, तो हम उसमें और बढ़ के पैसा देते, वहाँ के किसानों के दर्द को मैंने आपको, आपने कौन सा दर्द समझा? वहाँ लोग घास की रोटी खा रहे हैं। नहीं, आपने कौन सा दर्द समझा? मैं मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि जो भी इस तरह की घटना 28 रुपए की चेक बटी है, एक मिनट, 28 रुपए 23 रुपए की चेक बटी है, किसी अफसर पर कार्रवाई की आपने? सरकार एक पर भी कार्रवाई नहीं की आपने। हमीरपुर जैसे जिले में जो पावर प्रोजेक्ट लगा, मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता देखिए, इसीलिए लगवाया गया कि वहां के लोग वहां के उससे रोजगार, विजय बहादुर पाठक, रोजगार से जुड़े, केंद्रीय मंत्री आपकी झांसी से हैं और ऑलराइट, तरक्की करें। ओके मोहम्मद साहिब, ओके मुख्यमंत्री जी ये चाहते ओके ओके विजय बहादुर पाठक, उमा भारती वहीं से हैं और इत्तेफाक से जल संसाधन मंत्री हैं, और जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि पानी ही सबसे बड़ी समस्या है। जी जी, तो आज तो हम तो शर्मिंदा हैं, अब आप पता नहीं आपकी जो पोजीशन है। अब ब्रजेश जी, पवार साहब ने एक बात कही और मुझे भी नहीं, आपने भी विवेक सिंह ने भी बात कही। नहीं, विवेक सिंह जी ने बात, मैं वही कह रहा हूं, जल संसाधन मंत्री भी उमा भारती हैं। एक बात को दूसरी तरफ पवार साहब ने कही और विवेक भाई ने भी कही। देखिए सोल्यूशन बताओ मुझे। हाँ, मैं और आपने भी सुझाव दिया, मैं इस बात से सहमत हूं कि रोजगार के अवसर वहां सृजन करने चाहिए और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर रियायतें देकर बनाने की आवश्यकता बने तो राज्य की सरकार को केंद्र जी कौन करेगा? हाँ नहीं, ये भी बताओ, विवेक भाई, करेक्ट। राज्य की सरकार सुन लीजिए, नहीं मैं बता दे रहा हूँ, दोनों बोलिए प्लीज कंटिन्यू। ऐसा है विवेक भाई, जब सारे सवाल आप खड़े करते हैं तो आप बांदा को लेकर आप सियासत करते रहे हैं, बांदा से लगातार आप प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और राहुल जी की रैली भी आपने कराई। उस समय ही भारत के प्रधानमंत्री ने पैकेज पानी के लिए दिया था और जो उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी वो केंद्र की सरकार को समर्थन कर रही थी। जो आपके सुझाव थे, आपकी भी पहुंच थी और आज भी मुख्यमंत्री से लेकर सब जगह आपकी पहुंच है। व्यक्तिगत मैं किसी बात पर नहीं कर रहा हूं, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस को समर्थन यहां जो सरकारें 10 वर्षों तक रही वो करती रही हैं। मेरा यह कहना है कि राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों मिलकर के स्वाभाविक रूप से अगर वक्त कम है मेरे पास, ओके थैंक यू, उद्योग धंधे नहीं होंगे तो रोजगार सृजन नहीं होगा। थैंक यू। और उद्योग धंधे लगाने के लिए सहूलियतें देनी पड़ेगी, सहूलियतें फाइनल राउंड 20 सेकंड, ओके, केंद्र सरकार दे, जो राज्य सरकार दे सके वो राज्य सरकार दे। ओके प्रोफेसर सुधीर पवार 20 सेकंड इस मामले पर फाइनल वर्डिक्ट, समस्या का समाधान बताइए, बुंदेलखंड को कैसे ठीक करें? 20 सेकंड। दोनों सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है उसका रोल बड़ा है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल पैकेज की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप कर सके। तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में और ज्यादा सेंसिटिव होगी, गंभीरता। विवेक सिंह 20 सेकंड। मैं तो केवल एक बात निवेदन करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो झांसी के मैदान में वादा करके आए थे उसके मुताबिक कुछ बुंदेलखंड को दें और बुंदेलखंड का तत्काल दौरा करें। हाँ, जब उमा भारती को भी भेजा करें, उमा भारती को भेज दें ढूंढ के, वो कहाँ है की FIR लॉन्च करा दें। और सबसे बड़ी बात कृपा करके ये कर दें कि सारे जनप्रतिनिधियों को अपने यहाँ पर बुलावें, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बुलावें और सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलावें, बुलाकर बैठकर इसका सोल्यूशन हल निकालें, क्योंकि बुंदेलखंड बड़ी बदतर दशा में है और अगर वहां विस्फोट हुआ तो ये आप संभाल लीजिए, समझ लीजिएगा कि आपके समले नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मोहम्मद साहिब 20 सेकंड। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के 73 सांसद हैं,
स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का चलने जा रहा है, वहां पर बुंदेलखंड के बारे में प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि वहां पर पैकेज और बड़ा दिया जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार को आर्थिक मदद और दी जाए और उसके लिए बड़ा विजय बहादुर 20 सेकंड ब्रजेश जी, टाइम कम है, ओके शायद ओके। उत्तर प्रदेश में पैकेजों पर लूट हुई है। मैं इस बात से इस पूरे पैनल के सहमत हूं कि वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और उमा भारती को ढूंढ के पहुंचाएंगे। और जो लोग ढूंढने की बात करते हैं वो क्षेत्र की सांसद हैं, लगातार दौरे कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आरोप भले बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो लगातार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चाहे जो लगाएं, लेकिन ओके 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 मन बड़ा करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दृष्टि बड़ा करिए ताकि थैंक यू बुंदेलखंड का विकास हो। ओके ओके थैंक यू प्रोफेसर सुधीर पवार, विवेक सिंह, मोहम्मद साहिद, विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे संवेदनशील विषय पर आप चारों की राय जो आई है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी। बुंदेलखंड में हालात सच में बहुत खराब हैं और उम्मीद है कि आज के डिस्कशन से जो कुछ गंभीर तथ्य सामने आए हैं उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्यान देंगे। और उम्मीद है कि बुंदेलखंड में जो हमारे भाई बहुत गरीबी में हैं, बदहाली में हैं, मायूसी में हैं, परेशानी में हैं, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, वो वापस लौटेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी जैसे बाकी उत्तर प्रदेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।